हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग महामंत्र। आज फ्रेंड्स हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम और 1:5 मैक्सिमम है। और ये स्ट्रेटजी 1:2 का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 पॉइंट का टारगेट लिया और 20 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल लिया और 20 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। नहीं, 1:2 का मतलब है आप 200 पॉइंट का एसएल लेंगे और टारगेट आपका 400 पॉइंट का रहेगा। ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। स्ट्रेटजी क्या है बताते हैं आपको। स्ट्रेटजी फ्रेंड्स हमें अप्लाई करना है निफ्टी में। टाइम फ्रेम जो इसमें यूज़ होना है वो डे टाइम फ्रेम यूज़ होना है, ठीक है। इसमें हमें ईएमए जो यूज़ करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 15 यूज़ करना है। और इसके साथ में एक स्पेशल सेटिंग है जो प्रो वर्जन में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेड करना है आपको ऑप्शंस में एंड फ्यूचर में। जो ऑप्शंस हम लेंगे ये मंथली का ऑप्शन यूज़ करेंगे और इसका प्रीमियम एटलीस्ट 800 से 900 का रहेगा। 15 ईएमए की लाइन है, ये 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब मान लीजिए एक कैंडल रेड एक बनती है, दूसरी रेड कैंडल बनती है और तीसरी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। बस हमें यहाँ एंट्री बना लेना है और इसमें हमें जो एसएल रखना है वो 200 पॉइंट का रखना है। ये जो 200 पॉइंट हैं ये स्पॉट चार्ट के हैं, ठीक है। और टारगेट हमारा यहाँ से डाउन साइड में जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट 400 पॉइंट 400 पॉइंट का रहेगा, सेकेंड टारगेट 600 पॉइंट का और नेक्स्ट टारगेट 800 पॉइंट का। अगर हमें 400 पॉइंट मिल जाते हैं, हमें या तो ट्रेड को एग्ज़िट कर देना है या अगर आपको और आगे पॉइंट के लिए बैठना है तो ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है। जैसे बताया था 15 ईएमए है। कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल। जैसे ये क्लोज करेगी हमें इसके बाद एंट्री बना लेना है और हमारा जो टारगेट है ऊपर, फर्स्ट टारगेट 200, फर्स्ट टारगेट 400 पॉइंट का रहेगा, सेकेंड टारगेट 600 पॉइंट का रहेगा और थर्ड टारगेट 800 पॉइंट का रहेगा। और यहाँ एसएल जो रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा। था कि ये सेटअप हम सेलिंग में यूज़ करेंगे मेनली, ठीक है। और फ्यूचर बाई और सेल मार्केट के साथ। अब आपको चार्ट पे ले चलते हैं। ये 200 निफ्टी का चार्ट है और हम यहाँ देखते हैं पहली ट्रेड कहाँ बनी। ये देखिए यहाँ नीचे क्लोजिंग आई, यहाँ से हमने एंट्री बनाई। टारगेट आप देखिए अभी तक चल ही रहा है। कितने पॉइंट का टारगेट है आप खुद उस चीज़ को देख लें कि आपको मिनिमम कितने
पॉइंट का टारगेट मिला है। फरवरी में आपको एक ट्रेड मिल चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि क्या जनवरी में कोई ट्रेड हमें मिली है। जनवरी में हमें एक ट्रेड मिल चुकी है। अब जनवरी में हम देखते हैं हमें कोई ट्रेड मिली या नहीं मिली। और दोस्तों इस सिस्टम पर आपको एक या दो ट्रेडें ही एक मंथ में मिलेंगी बस। अब देखिए ये यहाँ पे इसने यहाँ क्लोज दिया है, इसके बाद हम एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे 200 पॉइंट का एसएल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी एंट्री इस कैंडल पर बनेगी, क्योंकि इस कैंडल ने जो है इसके लो को ब्रेक किया। अगली कैंडल 200 पॉइंट के ऊपर नहीं गई है और हमें टारगेट अब इसका काफ़ी लंबा मिला है। ये टारगेट हमें 600 पॉइंट का मिला है। जनवरी में ही ये जब ऊपर कैंडल क्लोज हो गई और हमने यहाँ एंट्री बनाई तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 200 पॉइंट का एसएल चला गया, ठीक है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो एंट्री इसकी यहाँ बन गई थी, सॉरी, इसलिए यहाँ पे भी एसएल नहीं जाएगा। दिसंबर मंथ में पहली कैंडल के बाद आप यहाँ देखिए नीचे रेड कैंडल है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। इस रेड कैंडल को अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, अब नीचे की हम ट्रेड नहीं। इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने, एक रेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट एक कैंडल बनी हुई है इसने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसने इसका हाई तोड़ दिया। हम ऊपर साइड में ट्रेड लेंगे और हमें आराम से एक अच्छा टारगेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम 600 पॉइंट और 400 पॉइंट टारगेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े टारगेट। इसके बाद ये दोबारा नीचे क्लोज हुआ, यहाँ से हमने एंट्री बनाई, टारगेट आपको मिनिमम 600 पॉइंट का मिल चुका है। दिसंबर मंथ में आपको दो ट्रेडें मिल गई, एक मंथ स्टार्ट में ही मिली पहली ट्रेड और दूसरी ट्रेड मंथ मिड में बनी, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ एंट्री नहीं बनाई। ये नीचे चलेगी रेड कैंडल, इसलिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री बनाई। दिसंबर के बाद देखिए कहीं कहीं पे आपको ट्रेड पहले से ही चलती हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा बैक से भी देखना पड़ेगा। अब कोई कोई ट्रेड अक्टूबर से देख, अब इस ट्रेड को देखिए, आप इस ट्रेड को देखिए, ट्रेड अक्टूबर से चालू हुई और इस ट्रेड ने आपको कितने पॉइंट दिए हैं यू कांट इमेजिन। देखिए लास्ट तक कंटिन्यू, आप खुद काउंट करिए कितने पॉइंट दिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सितंबर में देखिए, सितंबर में नीचे क्लोजिंग हुई, हमने यहाँ के बाद एंट्री बनाई, मार्केट ने ऊपर 200 पॉइंट का हमें इस साइड में एसएल दे दिया, हमने एसएल बुक कर लिया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए बैठेंगे कि जब इसका हाई ब्रेक होगा हम फिर से एंट्री बनाएंगे। इसका हाई ब्रेक हुआ और हमने एसएल जितने पॉइंट का दिया था उससे 3 गुना ऊपर हमने प्रॉफिट बना लिया। तो इस सिस्टम में बहुत बड़े बड़े टारगेट और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, इसीलिए ये सिस्टम अगर आप सीखना चाहेंगे पर्सनली तो ये फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ऊपर क्लोज हुई कैंडल, इसके बाद आप ये टारगेट देख लीजिए कितना बड़ा मिला है आपको। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती, आपको रोज़ ट्रेड मिलती नहीं है और जिस दिन भी ट्रेड मिलती है वो 4-5 दिन तक चलती है। 200 300 400 पॉइंट का टारगेट आपको बहुत ईजिली मिलता है। तो अगर हम यहाँ प्रॉफिट की बात करें तो आपको बताते हैं कि प्रॉफिट मिनिमम हमें कितना होगा इस ट्रेड में। हम लोग जो है ऑप्शंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1, हम ऑप्शन सेल करेंगे। ऑप्शन जो हम सेल करेंगे, अब वो कॉल या पुट कुछ भी हो सकता है, मिनिमम हमें 800 to 900 का ऑप्शन सेल करना है मंथली का, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमने 800 का ऑप्शन सेल किया, ये सेल किया, हम इसमें ऐसे लगा लेंगे 200 पॉइंट का और इसमें जो हम टारगेट रखेंगे वो हम रखेंगे 400 पॉइंट का मिनिमम। तो जैसे ही ये ऑप्शन
400 आता है, हम इसे निकाल देंगे, एग्जिट कर देंगे और एक नया ऑप्शन, एक न्यू ऑप्शन, एक न्यू ऑप्शन 800 ही एक एक न्यू ऑप्शन 800 पॉइंट का हम नया सेल कर देंगे और एसएल यही रहेगा। इस तरह हम पूरे मूव को, अगर वो 800, अगर वो ज़्यादा लंबा मूव हो रहा है तो हम एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर पाएंगे। ऑप्शंस में आपका प्रॉफिट कितना बनेगा वो भी समझ लीजिए। आप एसएल लेने के लिए तैयार हैं 200 पॉइंट का, 15,000 का, ठीक है। प्रॉफिट कितना लेना है हमें? प्रॉफिट प्रॉफिट हमें लेना है मिनिमम 400 पॉइंट। तो प्रॉफिट आपका बनेगा 3,000, 30,000, सॉरी 30,000 मिनिमम, ये मिनिमम है, 30,000 बनना ही है। और अगर आप इस ऑप्शंस को, जैसे मैंने बताया कि 400 पे आ जाए, अगर 800 का ऑप्शन उसको बुक कर लेना है और एक और 800 का बेच देना है, अगर उस हिसाब से आप सेलिंग करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। पॉइंट अगर देखे जाएँ तो अगर आपको फ्यूचर में, आपने किसी किसी में आपको 800 पॉइंट ही मिले हैं फ्यूचर में, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप 800 पॉइंट से अंदाज़ा लगा लीजिए 60,000 एक लॉट से फ्यूचर के आपने बनाया। और अगर आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है तो ऑप्शन में आप क्या करें, ऑप्शन में जो आप 1,000 की क्वांटिटी बेच रहे हैं, 1,000 पॉइंट वैल्यू वाला कॉल या पुट बेच रहे हैं, तो आप अगर कम रिस्क लेना है तो आप अगर आपको रिस्क लेना है तो आप 400 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट की बेच दीजिए। इसमें एसएल आप 100 पॉइंट का लगा लीजिए, मतलब 7,000 का एसएल तो फिर भी आपको 7,500 का लेना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो। दोस्तों हम लोगों ने इस स्ट्रेटजी का नाम दिया है 15 EMA 1D। ये हमारी स्ट्रेटजी का नाम है और इसका अगर आपको प्रो वर्जन सीखना है तो हमारे मेल पर मैसेज करें और प्रो वर्जन सीखें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।